हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपको ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से। और सबसे पहले आपको हैप्पी स्नोफॉल। ये दूसरे दिन की बर्फ़ है। पहले दिन की मैंने आपको पहले दिन की तो मैंने वीडियो डाली थी। ये दूसरे दिन की है और मैं अपनी देवरानी के घर में थी। यहाँ देखो सब देवरानी के घर में और नंदे भी आई यहाँ पर। मेरी ननद है यहाँ 2 और ये जो देख रही इधर ये मेरी देवरानी और जो यहाँ पर बोल रही है ननद आई है। तो हमने बहुत सारा मज़ा किया। आपको तो मैंने वीडियो में दिखाया था कि क्या क्या हमने बनाया था। तो अब मैं यहाँ से वापस आ रही हूँ अपने घर। तो मैंने यहाँ रास्ते का वीडियो शूट करा था। तो यहाँ देखो कितना सारा बर्फ़ था। यहाँ तो धूप लगती है ना। इस गांव को ना हमारे जदेव कहते हैं। तो मैंने रास्ते के वीडियो ना शूट करा था। यहाँ देखो पानी का फाउंटेन छोटा सा। यहाँ तो 24 घंटे पानी बहता रहता है। ये नाले का पानी है, रास्ते में ही पड़ता है। तो यहाँ पर देखो बर्फ़ किस तरह से आपको दिखाई दे रही है। इस गांव का नाम है जदेव। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ना, इस गांव का नाम जदेव है। तो मैं अब अपने घर की तरफ आ गई हूँ। तो मैं यहाँ से वीडियो ले रही थी और हमारे घर की तरफ देखो कितना सारा बर्फ़ है। ये देखो बहुत अच्छा लगता है जब सामने अच्छा व्यू दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है, दिल को खुशी मिलती है। तो ये देखो आंगन में जो सारी छत की बर्फ़ है ना, सारी आंगन को आ गई थी। और यहाँ देखो हमने हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल प्रेम कला माउंटेन गर्ल। कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ देखो 2-3 दिन में कैसी बर्फ़ पड़ी है। यहाँ देखो बहुत बर्फ़ पड़ी है। यहाँ देखो मेरे घर में, घर के आगे। आपको तो पता ही है बर्फ़ में कितना मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना गांव में। तो हमारे तो जो छत की बर्फ़ है वो सारी आंगन में आ गई है। दरवाज़ा खोलो तो बस सामने बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो और गाय की प्रॉब्लम भी होती है। गाय को कैसे बांधे धूप में? अंदर भी गाय बंद के तंग हो जाती है। तो उसे बाहर निकालना धूप में आपको तो पता है कितना मुश्किल हो जाता है। हमारे तो बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाती है, नीचे कीचड़ कीचड़। कितनी ठंड होती होगी। और पानी की भी दिक्कत है। पानी भी 2-4 दिनों से मतलब जो बर्फ़ है, बर्फ़ में जाम हो गया है पाइपों के द्वारा। तो जो पानी का बर्फ़ का पानी यूज़ कर रहे हैं बहुत मुश्किल हो जाती है। हमारे तो यहाँ हाइट में ना जो हमारे गांव घर के पार्ली साइड गांव है, यहाँ तो बर्फ़ बिल्कुल पिघल गई है। तो यहाँ देखो हमारे लदे हैं खेत। मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ देखो ये खेत ना जोते हुए है और जब इनके ऊपर पाँव रखते हैं ना बर्फ़ से बिल्कुल ही ये नरम होगी, इसमें पैर बिल्कुल डूब जाता है। और यहाँ देखो सामने की कैसी बर्फ़ पड़ी है। जो ये ऊपर के खेत है हमारे सारे लदे हैं और यहाँ तो धूप ही बहुत कम पहुँचती है। ये देखो, ये देखो, ये तो आज थोड़ी थोड़ी पिघल गई है, कल तक तो बिल्कुल ही थी लदी हुई। ये देखो परे तक खेत कैसे लदे हैं। और सामने का गांव आप देख रहे हैं, यहाँ बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है। इस वक्त जा रही हूँ दीदी के घर। दीदी के घर में दीदी कहीं गए हैं, उसकी पूरी फैमिली गई है। तो मैं जा रही हूँ गाय को घास देने और उनकी बकरियाँ भी हैं 2-3, तो उनको दे रही हूँ घास।
वो कल चले गए थे, पिछले कल अपने मायके, तो आज शाम को आते होंगे। तो उनका फ़ोन आया कि मेरी गाय को घास दे देना, तो मैं जा रही हूँ। यहाँ सामने उनका घर, ये वाला। और दीदी के घर से वापस आने पर मैं अपने घर आई, तो यहाँ से सब्जी बर्फ़ ना, जो घर के आगे दरवाजे के आगे जो थी बर्फ़ लदी हुई, छत से बहुत सारी बर्फ़ नीचे आंगन में गिरी थी, उसे निकाल रहे थे। तो फिर मैं भी आ गई, मैं भी दूसरी तरफ किचन के बाहर, किचन की जो साइड में आंगन है वहाँ से बर्फ़ निकाल रही थी। तो यहाँ सीमेंट वाला टेरिस है ना, तो वो सारा उखड़ गया है इस बर्फ़ के कारण। वो धीरे धीरे हर साल ना वो ख़त्म हो रहा है, बिल्कुल ही उखड़ गया है। तो फिर तो देखो मैं यहाँ निकाल रही थी इस बेलचे के साथ, तो इतनी सारी बर्फ़ ही बिल्कुल ही फुल हो गया था। तो ये तो निकालनी पड़ती कि तो जो सीमेंट है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। वैसे तो ख़त्म ही हो गया है, पर इससे ज़्यादा ही हो जाता है। यहाँ पर कोहरा जम जाता है दूसरे दिन को, तो बिल्कुल ही उसे बिल्कुल ही पपड़ी उठ जाती है सीमेंट की इसके साथ। यहाँ पर वो पत्थर वाली टाइलें अच्छी रहती है, वो लगानी चाहिए। और यहाँ देखो मैं किस तरह से बर्फ़ को उठा रही थी, यहाँ मैं इसको बेलचे के साथ कर रही थी, तो ये जमी हुई बर्फ़ ना एक साथ ही निकल गई। तो कितना अच्छा लग रहा था, बहुत ठंडी लग रही थी। और फिर देखो मेरी सास भी आ गई, वो भी निकाल रहे थे। हम बारी बारी से एक एक करके साथ सारा खाली कर रहे थे, मतलब यहाँ पर बिल्कुल साफ़ कर रहे थे। ये बर्फ़ निकालनी तो ज़रूरी हो, तो कि तो घर के आगे अजीब सा ही लगता है जब तक साफ़ ना हो। आंगन में तो चलो पिघलती रहेगी, पर यहाँ पर जो है सीमेंट वाला बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, कि तो सीमेंट उखड़ के ना ख़राब हो जाता है बिल्कुल। एक तो पहले ही ख़राब हो गया और ऊपर से हर साल ये धीरे धीरे बिल्कुल ख़राब हो रहा है। और यहाँ देखो हमने क्या कर रखा है, घर के पीछे जो हमने वो देखो यहाँ बाल्टियाँ भरी है, छत से पानी आ रहा। पानी नहीं था बिल्कुल भी नहीं, आपको तो पता ही है बर्फ़ में बहुत मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना, और पीने की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो फिर तो हम छत से बूंदे बूंदे टपक रही थी, तो उसके नीचे हमने बाल्टी लगाई थी पीने के लिए। जो पाइप है ना, जो जहाँ से हमारे को पानी आता, वो बिल्कुल जाम हो गई थी। तो टंकियों में भी पानी का बर्फ़ बना हुआ था। तो हमने क्या सोचा, मैं कहा ये कर लेते हैं, छत से आ रहा है पानी तो इसको स्टोर कर देते हैं। तो गाय के लिए हमने इस तरह से टंकी को स्टोर कर रखा था। तो जो छत का पानी था, यहाँ देखो गाय किस तरह से, गाय नीचे देखो ठंड में किस तरह से रहना। थोड़ी धूप में का गाय को थोड़ी धूप के लिए हमने बाहर निकाला था, अंदर भी गाय ना तंग हो गई थी, तो मैंने बाहर निकाला था। देखो इनके चारों तरफ कितनी बर्फ़ है। थोड़ी देर हमने बाहर निकाला था, उसके बाद तो हमने अंदर बांध दिया था। यहाँ देखो मैंने उसके बाद सामने का व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है।
टाइल की हेल्प से, तो ताकि ये शाम होने पे ना यहाँ पर कोहरा जम जाता है और इसे स्लिप होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है सीढ़ियों से, क्योंकि हमारा सीढ़ियों से आना जाना है। तो मैं इसे अच्छे से साफ़ कर रही थी, तो मैंने इसके बाद इसमें झाड़ू से भी इसे अच्छे से साफ़ करा और उसके बाद मैंने यहाँ पर बनाया स्नोमैन। राहिल भी बोल रहा था मम्मा स्नोमैन बनाओ, स्नोमैन बनाओ। तो मुझे बड़ी सी लंबी सी बर्फ़ियाँ दिखाई थी, तो मैंने उसकी हेल्प से यहाँ पर स्नोमैन बनाया। आपको कैसा लगा मेरा स्नोमैन? अगर आपको मेरा स्नोमैन अच्छा लगा तो एक लाइक करना तो बनता ही है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और लाइक शेयर और कमेंट करना कि मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके, बाय बाय।